नाज़रीन, आपने देखा कि शीरीन मज़ारी को एंटी करप्शन से क्लीन चिट मिल गई, उस्मान बुज़दार को क्लीन चिट मिल गई एंटी करप्शन से। लेकिन क्लीन चिट अगर ना मिल सकी तो वो है फराग होगी। उनको क्लीन चिट क्यों ना मिली, उसके ज़िम्मेदार जो शख्स हैं वो बैठे हुए हैं मेरे साथ, वक्कास गौरी साहब। वक्कास गौरी साहब ने सबसे पहले ख़बर ब्रेक की थी बुशरा बीबी की कि उनको क्लीन चिट देने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, लेकिन मीडिया पर ख़बर आने की वजह से ये अमल रुक गया। वो क्यों रुका, क्या मामलात हैं, उनको क्लीन चिट क्यों नहीं दी जा सकी, इसके ऊपर बात करते हैं वकास गौरी साहब से। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं गौरी साहब, क्यों नहीं मिली बुशरा बीबी को, सॉरी फराग होगी को क्लीन चिट? जी जलाल साहब, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और ये बड़ी अहम बात है कि हमारे जैसे ही हुकूमत बदलती है तो अक्सर ये होता है कि जो अपने उनके मनपसंद लोग हैं उन्हें क्लीन चिट देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अभी 1 माह पहले ही हमारे पास खबर आई कि जो वसीम अकरम प्लस हैं बुज़दार साहब, उनको राजनपुर में एक उन्होंने अफसर लगाया 17वें ग्रेड का, और उसको फिर मतलब आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने ड्यूटी पर रखा जो डीजी साहब हैं। और उसने वो एक रिपोर्ट जमा करवाई जनाब कि ये भी बेकसूर हैं और इनके भाई जो हैं वो भी बेकसूर हैं। उसके बाद शीरी मज़ारी की इंक्वायरी थी, वो लाहौर मुंतकिल हो गई। तो उस वक्त भी मैं इन स्टोरीज़ पे काम कर रहा था। तो मैंने देखा कि शीरी मज़ारी की इंक्वायरी लाहौर मुंतकिल करके उनको भी जो है क्लीन चिट दे दी गई। तो फिर उसके बाद जो अब जिसमें इमरान खान साहब की जान है वो कबूतर में या उस तोते में वो थी फराह गोगी साहिबा। तो ये इसके ऊपर सबकी नज़रें थी, तो इसको भी लाहौर केस को मुंतकिल करवा लिया गया। 3 रुकनी जीआईटी बनाई गई। तो मुझे जब इसकी सुनगुन लगी तो मैं उस जीआईटी तक भी पहुंचा, मैं उन लोगों तक भी पहुंचा जिसके पास पहले इंक्वायरी थी। और फिर मैंने ये जब सारा मामला है तो मेरे इल्म में आया कि उन्होंने फराह गोगी को क्लियर करार दे के रिपोर्ट सबमिट भी करवा दी है। अच्छा। तो जब वो मैंने न्यूज़ ब्रेक की तो उसके बाद जो है वो मामला अब लटक गया, और फिलहाल जो है वो रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई। नहीं, ये और मामला क्यों लटका क्यों है? लटका इसलिए क्योंकि अभी एंटी करप्शन में एक ब्रिगेडियर साहब को भी बिठाया हुआ है पंजाब हुकूमत ने। ये भी बड़ी कम मिसाल मिलती है कि एंटी करप्शन ऑफिस में ही ब्रिगेडियर साहब का कमरा भी एक बना दिया गया। ये तो कोई नहीं, ब्रिगेडियर साहब पहले डीजी रह चुके एंटी करप्शन की, ये कौन सी बात लेकिन है? वो एडवाइजर टू सीएम है। हम्म, इस वक्त जो ब्रिगेडियर साहब का होता है वो एडवाइजर टू सीएम का है, ओके। लेकिन जो उनका कमरा है वो एंटी करप्शन ऑफिस में है। तो ये एक जो है वो हैरान कुन चीज़ है। आप देखें कि अगर किसी भी जगह पे एक इस तरह किसी फौजी को लाके बिठा देंगे तो बाकी लोग वैसे ही मरूब हो जाते हैं हमारे माशरे में। तो अभी ये है कि उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन अब क्योंकि मामला मीडिया में आ चुका है इस वजह से फौरी तौर पर डीजी साहब भी ये रिस्क नहीं ले रहे कि उसको क्लीन चिट दे दें और फराह गोगी को क्लियर कर लें, क्योंकि ये तमगा भी फिर उनके साथ ही साथ जाएगा। तो वो थोड़ा सा उसको भी रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि जितना जल्दी हो सके इनको क्लियर किया मतलब जाए। ब्रिगेडियर साहब प्रेशराइज कर रहे हैं कि फराग होगी को फौरन क्लीन चिट मिलनी चाहिए, और डीजी साहब इसको कह रहे हैं कि अभी होल्ड करें, मामला मीडिया में। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं देखें बिल्कुल जो इस वक्त जो सोर्सेज हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि जो एक टसल है एंटी करप्शन में वो शुरू हो चुकी है, कि डीजी साहब भी कोई इनकारी नहीं है कि फराह गोगी को वो क्लियर ना करार दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि ज़रा थोड़ा सा रोटी ठंडी करके खाई जाए। नहीं, शुक्रिया वकास गौरी साहब। वो गौरी साहब का कहना है कि अभी वो कह रहे हैं कि गरम गरम खाएंगे तो कहीं मुंह ना जल जाए, और डीजी एंटी करप्शन जो है वो भी अपने सर को इस तरह का मुद्दा नहीं लेना चाह रहे। मैं इस वीडियो के लिए खसूसी तौर पर इमरान खोसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।